दोस्तों अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और 6:10 की हम लोग की फ़्लाइट है। तो हम लोग प्लेन में बैठ गए हैं क्योंकि आधे घंटे पहले ही अंदर एंट्री बंद हो जाती है। हम लोग अब आ गए हैं और देखिए ये हमें संजोग से विंडो सीट भी मिल गई है प्लेन में बैठने के लिए। और हम चाहते भी थे क्योंकि हमें बाहर का नज़ारा देखना है, पहली यात्रा है। टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान कैबिन की बत्तियां धीमी की जाएंगी। यदि आप पढ़ना चाहें तो पैनल में लगी बत्ती का प्रयोग कर सकते हैं। जलपान का चयन और दिलचस्प जानकारियों के लिए आप हमारी हेलो सिक्स ये अंदर का व्यू है। देखिए प्लेन में यात्री लगभग सब बैठ गए हैं और लगभग 185 सीट्स हैं। ये देखिए हमारे सामने एक प्लेन ये अब जा रहा है यात्रियों को लेकर के है। काफ़ी उत्सुकता है और जर्नी को हम एंजॉय करना चाहते हैं। क्रू मेंबर्स के द्वारा कुछ बताया जा रहा है, उसे सुनते हैं। Our flight to Phuket will expect to take 4 hours and 15 minutes. I beg to delay to Phuket. Thank you much for choosing Indigo. Sit back, relax, enjoy your flight. Request. के साथ जुड़ सके प्रस्तुत है आपके लिए इंडिया बाय इंडिगो। धन्यवाद। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम ऑन बोर्ड फ्लाइट 601073। Phuket is approximately 1 hour, 4 hours, 15 minutes away. Our allegiance to the hour, Captain Ertis and First Officer. जाकर के ये रनवे से होते हुए ये टेक ऑफ करेगा। अभी हम लोगों की फ़्लाइट रुकी हुई है तो हम लोग जो फ़्लाइट्स जा रहे हैं उनको देख रहे हैं। ये इंटरनेशनल ट्रिप है, इंटरनेशनल फ़्लाइट है इंडिगो की, जो कि नई दिल्ली से फुकेट की है। और सोच रहा हूँ कि फुकेट पहुँचकर कैसा लगेगा। समुद्र, बीचेज, नीला आसमान, बस अब सब कुछ अपनी आँखों से देखने का इंतज़ार है। ये मेरे जीवन की पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान है और शायद मैं इसे कभी भूल नहीं पाऊँगा। थोड़ी ही देर में मेरी भी फ़्लाइट मूव करने लगेगी और उस पल का मुझे बेसब्री से इंतज़ार है। मैं अपनी फ़्लाइट को मूव करते हुए और रनवे पर दौड़ते हुए देखना चाहता हूँ, महसूस करना चाहता हूँ। और अब मेरी फ़्लाइट ने भी मूव करना शुरू कर दिया है। दोस्तों फ़्लाइट में क्योंकि पहली बार बैठा हूँ इसलिए मन में थोड़ा भय भी है, दिल थोड़ा तेज़ी से धड़क रहा है क्योंकि फ़्लाइट कैसे रनवे पर दौड़ेगी और कैसे टेक ऑफ करेगी, ये सारे सवाल मन में अभी चल रहे हैं। उन क्षणों को महसूस करना है, उन्हें देखना है कि कैसा अनुभव होता है। ये देखिए सामने एक और फ़्लाइट खड़ी है। बहुत सारी फ़्लाइट्स जैसे बस अड्डे पर बसें खड़ी रहती हैं वैसे ही एयरपोर्ट पर बहुत सारी प्लेन्स खड़े रहते हैं। और आज हम पहली बार इस दृश्य को देख रहे हैं। इससे पहले कभी इस तरह के फ़्लाइट्स इतने नज़दीक से नहीं देखा और आज इसमें बैठ कर के यात्रा का भी अनुभव लेंगे, यात्रा का आनंद लेंगे। दोस्तों हम लोगों की फ़्लाइट अब धीरे धीरे मूव करना शुरू हो गया है, मूव कर रही है देखिए। और मैं जहाँ बैठा हूँ वो लगभग सेंटर पॉइंट है। मेरा सीट नंबर 24A है और विंडो सीट है। और हमारे सीट के सामने ही देखिए विंग्स भी हैं, जो प्लेन्स में दोनों तरफ विंग्स होते हैं, जिनका कि प्लेन के उड़ने में इनकी बड़ी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है इन विंग्स की। तो ये विंग्स एक तरह से हमारे सामने आ जा रहा है, नहीं तो हमें और अच्छा व्यू यहाँ से मिलता। चलिए कोई बात नहीं। दोस्तों प्लेन अब रनवे पर, प्लेन की स्पीड अब धीरे धीरे बढ़ रही है। देखिए फ्लैप भी खुल रहे हैं। विंग्स में जो फ्लैप लगे हैं ये भी कभी खुलते हैं कभी बंद होते हैं। इनका भी काफ़ी बड़ा रोल है ब्रेकिंग सिस्टम पर, हवा के दबाव को बनाए रखने के लिए। देखिए फिर खुल रहा है फिर बंद हो गया, ये बीच बीच में ऐसा होता रहता है।
दोस्तों प्लेन की स्पीड बढ़ने के साथ साथ दिल की धड़कन भी तेज़ होती जा रही है, क्योंकि पहली बार जब प्लेन टेक ऑफ करेगा तो थोड़ा सा झटका लगता है। उस झटके को फील करने के लिए और हम उस पल का इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए स्पीड अब तेज़ी से बढ़ रहा है। फ्लाइट अब सीधे रनवे पर चल रही है और स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही है। अब इसके बाद टेक ऑफ होगी, उसी पल का इंतज़ार है। और दोस्तों देखिए फाइनली हमारी प्लेन अब टेक ऑफ कर रही है। ये देखिए हवा में आ गई और अब इसने लैंड छोड़ दिया है। ऊपर की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है, स्पीड आप देख सकते हैं। देखिए और यहाँ एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत ही अच्छा अनुभव। ये पहली बार फ्लाइट में जर्नी का। दोस्तों अब देखिए फ्लाइट धीरे धीरे ऊंचाई पर पहुंच रही है और नीचे अब सब कुछ छोटा छोटा दिखाई दे रहा है काफ़ी ऊंचाई पर। और अभी ये और भी ऊपर जाएगी, बादलों के ऊपर चलेगी और ऊपर से हम बादलों को जो देखने का नज़ारा होगा वो बहुत ही सुंदर होगा। दोस्तों वैसे जो लोग हमेशा फ्लाइट से यात्रा करते रहते हैं उनके लिए तो ये कोई नया एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जिन्होंने अभी कभी यात्रा नहीं की है या जिनका सपना है कि फ़्लाइट से कहीं यात्रा करेंगे, उनके लिए हम बेसिकली ये चीज़ बता रहे हैं और उनको अपना ये अनुभव हम शेयर कर रहे हैं। और ये देखिए अब काफ़ी ऊंचाई पर हमारा प्लेन आ गया और नीचे देखिए अब लगभग कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ प्लेन का विंग दिखाई दे रहा है और बस धुंधला सा सब कुछ दिखाई दे रहा है। And let us know if you would like to buy a snack, which comes along with a beverage of your choice. Get your tray tables ready. We will come by soon. Sit back, relax, and let's have a snack. और दोस्तों अब सीट बेल्ट खोलने का निर्देश भी मिल गया है और प्लेन अब स्टेबल हो गई है। ये देखिए प्लेन में हमें जो ब्रेकफास्ट मिला है, जो नाश्ता है, पनीर सैंडविच वो है और अब हम चल रहे हैं नाश्ता करने के लिए। दोस्तों दिल्ली से फुकेट की जो यात्रा है वो लगभग 4.5 घंटे की है। 4.5 घंटे की जर्नी है, 4.5 घंटे हम हवा में ही रहेंगे। और अब आप देखिए ऊपर सिर्फ नीला आसमान दिखाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे प्लेन चल नहीं रही है बल्कि रुकी हुई है। और नीचे आप देख सकते हैं बादल कितने छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। इस समय प्लेन की ऊंचाई लगभग 35 से 40 हज़ार फीट है। क्योंकि कमर्शियल फ़्लाइट लगभग इसी हाइट पर चलती हैं, इस हाइट पर हवा का दबाव थोड़ा कम होता है। और नीचे देखिए अब कुछ भी क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ निर्वात जैसा है। दोस्तों इधर से धूप आ रही थी तो मैंने विंडो आधा बंद कर दिया है और प्लेन में मैंने देखा कि ज़्यादातर यात्री
सो रहे हैं। जैसे लोग बसों में सो जाते हैं, ट्रेन में सो जाते हैं यात्रा के दौरान, उसी तरह से यहाँ भी लोग सो रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये मेरी पहली यात्रा है तो मुझे नींद कहाँ आएगी। मैं तो सारी चीज़ों को देखना चाहूँगा, सारी एक्टिविटीज़ को समझना चाहूँगा। और ये देखिए नीचे की तरफ, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये पतली सी आपको लाइन दिख रही होगी, ये कोई नदी या कोई रास्ता है टेढ़ा मेढ़ा, वो दिखाई दे रहा है इतनी ऊंचाई से। क्या ही है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, शायद कोई नदी हो। सफ़ेद सफ़ेद सी आपको टेढ़ी मेढ़ी लकीर दिखाई दे रही है। दोस्तों अब मैं चल रहा हूँ वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि इसका भी एक्सपीरियंस लेना है। और देखिए ज़्यादातर यात्री सो रहे हैं, बस इक्का दुक्का लोग ही जग रहे हैं। तो जब लंबी यात्रा होती है तो लोग अक्सर रेस्ट करते हैं। क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस है इसलिए मुझे तो नींद नहीं आनी है। मैं सारी चीज़ों को इसीलिए ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। दोस्तों ये नीचे आपको जो वाइट वाइट स्पॉट दिखाई दे रहा है ये बादल हैं, और प्लेन इस समय बादलों के ऊपर चल रहा है। देखिए ऊपर नीला आसमान, विंग्स दिखाई दे रहे हैं हमें, और सब कुछ ये देखिए बादलों के पिंड सफ़ेद सफ़ेद हमें दिख रहे हैं प्लेन की खिड़की से। दोस्तों हम चलिए आपको प्लेन के अंदर जब हम बैठे होते हैं तो किस तरह की आवाज़ आती है वो हम आपको सुनवाते हैं, उसको आप सुनिए। तो आप लोगों ने सुना दोस्तों, प्लेन के अंदर जब हम बैठे होते हैं तो किस तरह की घरघराहट की आवाज़ आती है। और आप देख रहे हैं ऐसा लग रहा है कि जैसे प्लेन रुकी हुई है, स्थिर है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्लेन हवा में रुकती नहीं है। इस समय इस प्लेन की स्पीड लगभग 700 से 800 किलोमीटर पर आवर की है, लेकिन क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए ये चलता हुआ नहीं लग रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट होता आसपास तो हमें पता चलता ये स्पीड कितनी है। और दोस्तों ये देखिए ये बादल, वाटर बॉडीज हमें दिखाई दे रहे हैं, कितना सुंदर व्यू। और अब हम लोग दोस्तों धीरे धीरे फुकेट की तरफ बढ़ रहे हैं। फुकेट जो कि हमारे पड़ोसी देश थाईलैंड का एक बहुत ही सुंदर सा शहर है। थाईलैंड में बहुत सारी बीचेज हैं, बहुत सारे समुद्र हैं, और उन्हीं सब जगहों को देखने के लिए हम जा रहे हैं। ये देखिए लग रहा है कि जैसे प्लेन एक ही जगह पर रुकी हुई हो, लेकिन ऐसा नहीं है। प्लेन की स्पीड 700 से 800 किलोमीटर पर आवर की है, और नीचे ये बादल, और बादलों में जो वाटर बॉडी है वो आपको दिखाई दे रहा है। कितना सुंदर, कितना अद्भुत दृश्य। खैर हमारे लिए तो अद्भुत ही है, और जो हमारे दर्शक होंगे इस तरह के, जिन्होंने अभी तक कोई हवाई यात्रा नहीं की होगी और जो सोच रहे होंगे कि कभी वो भी हवाई यात्रा करेंगे, तो उनके लिए भी एक बड़ा ही अच्छा ये एक्सपीरियंस होगा जो मैं बता रहा हूँ। Electronic devices must be in flight mode and larger ones too. Visit airseva.gov.in to know your rights, or visit GoTechno.in to share your thoughts with us. Your feedback on the service you send your registered mobile number helps us serve you better. Thank you. दोस्तों आप लोगों ने अनाउंस सुना जो कि प्लेन के स्टाफ के द्वारा किया जा रहा था, और अब देखिए कुछ भी दिख नहीं रहा, सिर्फ वही बादल, और बादलों में जो
वाटर बॉडीज हैं वो दिखाई दे रहे हैं। प्लेन बादलों के ऊपर से चल रही है और ये नीचे देखिए, ये शायद कोई नदी है। अब हम लोग फुकेट थाईलैंड में प्रवेश कर गए हैं, क्योंकि थाईलैंड का जो फुकेट शहर है वो किनारे है। बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है, कैपिटल है, और वहाँ से लगभग 800 किलोमीटर की दूरी है फुकेट की। और फुकेट एक बहुत ही सुंदर सा बीच है। ये रास्ते का नज़ारा है, ये देखिए कोई नदी यहाँ से निकलती हुई दिखाई दे रही है, 2 भागों में विभाजित है और प्लेन के अंदर से इसका बड़ा ही सुंदर व्यू दिखाई दे रहा है। और दोस्तों, अब हम लोग फुकेट पहुंचने वाले हैं। ये देखिए, ये हमारी प्लेन अब लैंड करने वाली है और यहाँ अब रनवे दिखाई दे रहा है और कुछ ही सेकंड में रनवे देखिए फ्लैप खुल रहा है और प्लेन जो है अपना एयर प्रेशर बना रहा है और फाइनली अब ये टच कर गया फुकेट की लैंड को, फुकेट की धरती को। और कुछ ही समय में हम लोग फुकेट पहुंच जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये फुकेट की धरती का नज़ारा प्लेन से। पूरी मुश्किल भाई। आप मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीट बेल्ट साइन बंद होने और विमान के रुकने तक आप अपने स्थान पर बैठे रहें। कृपया सामान कक्ष सावधानी से खोलें। You may now use your mobile phones. We request you to please remain seated until the seat belt sign has been switched off. Please be careful while opening the overhead bins, as items may have moved during the flight. ये देखिए दोस्तों, अब हमें एयरपोर्ट फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिखाई दे रहा है और कुछ ही सेकंड में हमारी फ़्लाइट अब रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी और हम लोग अब धीरे धीरे यहाँ से निकलेंगे। ये देखिए, ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है हमें और ये सामने लिखा हुआ फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी कि अब हम पहुंच चुके हैं और ये हमारी पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। हम थाईलैंड की धरती पर लैंड कर चुके हैं और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस। चलिए हम लोग भी प्लेन से निकलते हैं और ये सामने पायलट केबिन है। हम लोग अब बाहर की तरफ निकल रहे हैं। ये प्लेन बिल्कुल टच होकर के लग जाता है और हम लोग अब अंदर की तरफ चल रहे हैं। ये देखिए, प्लेन से अटैच हो जाता है और अब फुकेट की धरती पर हम लोग आ चुके हैं। ये सामने प्लेन, इसी प्लेन से हम लोग उतरे हैं। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।